हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा हल्दर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हमें मंदिर जाना है, मुझे और मेरी मम्मी को। तो आज फ्राइडे भी है, मेरा और मम्मी का फास्ट है। संतोषी माता की जय माता दी। तो अब मैं फटाफट घर में पोछा लगा रही हूँ और मम्मी बाहर पोछा वगैरह मतलब अच्छी तरह क्लीन कर रही हैं बाहर, और मैं घर के अंदर क्लीन कर रही हूँ। फटाफट हमें मतलब अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और जल्दी जल्दी हमें सारा काम निपटाना है, और दोपहर के 12 बजे से पहले पहले मुझे आना है। तो उसके बाद मैं पोछा ओछा पूरे घर में पोछा वोछा लगा लूँगी, क्योंकि पहले ही मैं बता चुकी हूँ बाहर का तो माँ मम्मी आधा काम कर ही रही हैं। हम माँ बेटी दोनों साथ में ही काम करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान बैठा है तो दूसरा कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अभी बस फ़िलहाल नहा धोकर अच्छी तरह आ गई, हेयर वॉश वॉश वगैरह करके। और मैं अब आज संतोषी माता जी की पूजा करना है, तो आज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि संतोषी माता जी का सिंहासन मैंने ऊपर भी बिठा रखा है। और पापा भी उठ गए हैं, पापा भी अपना दुकानदारी का सारा काम हम कर रहे हैं। फाइनली 6 बज चुके हैं। और उसके बाद माता की पूजा वूजा करके और साफ़ सफाई करके और ठाकुर जी को भी निला धुला कर मैं अच्छी तरह बिठा दी हूँ। और उसके बाद मैं भोग वगैरह सब कुछ लेकर आ गई हूँ, पूजा हो चुका है। और अब मैं प्लेट्स वगैरह धोकर अच्छी तरह रख दूँगी। अब मैं तैयार हो रही हूँ रेडी होने के लिए, मैं कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ। अब मुझे तैयार होना है, तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं क्या पहनूँ। तो फिर मैंने एक सेट मतलब निकाले, उसके बाद मैं रेडी हो गई और सिंपल सा ही सूट वगैरह डाला है। और फटाफट मैं कर रही हूँ, क्योंकि घड़ी का कांटा बहुत जल्दी स्पीडली तेज़ से भाग रहा है। दिन छोटा हो गया है ना, इसीलिए, और रात लंबी हो गई है। तो बाल वाल गीले थे, तो मैंने ऐसे ही बालों को गीला ही ऐसे ही मतलब खुला ही छोड़ दिया है। अब मैं लिपस्टिक वगैरह लगा लूँगी थोड़ा सा टचअप वगैरह करके। उसके बाद मैं मम्मी आ गई है पीछे, देखो मम्मी चाय पी रही हैं और देख रही हैं। तो मैं मम्मी बोल भी रही हैं थोड़ा जल्दी तैयार हो जा, क्योंकि मम्मी तो रेडी हो चुकी है। और मैं थोड़ा क्लेचर लगा लूँगी अच्छी तरह। उसके बाद फिर मैं भी चाय पीने के लिए बैठ जाऊँगी। मम्मी गुड़ चना देकर आ गई है गाय माता को, और मम्मी बोल रही है तेरे लिए चाय लेकर आई हूँ, तू भी बैठ के पी ले। और अब मैं आके चाय पीने के लिए बैठ गई। तो अब मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी आपने बैग में पैकिंग वगैरह कर लिया, क्या क्या लेकर जाना है क्या नहीं। तो मम्मी कह रही कि हाँ मैंने पैकिंग कर लिया है, बस एक बॉटल पानी भरना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं चाय पी लेती हूँ, प्लीज़ मम्मी एक कटोरी ला दो, चाय पिया नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं ऐसे करके पीती हूँ, तो ऐसे करके मैं पीती हूँ तो मुझे मेरे बचपन की याद आ जाती है। कटोरी में के चाय पियो ऐसे करके, स्कूल जाने के टाइम पर मैं पीती थी सुबह सुबह, जल्दी जल्दी स्कूल जाने के चक्कर में। तो फिर अब मम्मी बैग वैग देख रही हैं, पैसे वैसे सब कुछ मतलब रेडी कर रही हैं। उसके बाद ये जो सूट मम्मी ने पहना है, ये मैंने बनाया, गरम सूट, बहुत सुंदर लग रही थी मम्मी, वैसे अच्छी लग रही थी, वीडियो में उतनी दिख नहीं रही है अच्छी तरह। बहुत ही प्यारी लग रही थी मम्मी। तो तो मैं भी अच्छी तरह अपने आप को पैक वैक करके आ गई हूँ, अभी भी मुझे खांसी है। तो उसके बाद हम रेडी वेडी होकर अब हम चल दिए रिक्शा लेने। फिर हम रिक्शा ले लेंगे। पुस्ता रोड पर पहुंच चुके हैं, रिक्शा के लिए वेट कर रहे हैं। वो देखो भाई, रिक्शा भी मिल चुका है, रिक्शा में भी हम बैठ बैठ गए हैं। और मम्मी भी आ गई हैं। अब हमें आगे जाके ऑटो लेना है, यहाँ से हमें थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है, तो इसीलिए हम पीछे वाले रास्ते से जाते हैं। तो हम जा रहे हैं, बाय बाय। उसके बाद हम, अब देखो अब हम घर के और आ गए हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा मिनी व्लॉग बनाने की मैंने कोशिश की है। तो मैं आ गई हूँ घर वापस मंदिर से। ये हमारे पास वाला मंदिर पड़ता है, शिव मंदिर, ये है स्कूल रेड वाला। तो हम मंदिर से भी दर्शन वर्शन करके आ चुके हैं। और अब मैं घर जा रही हूँ। ये देखो डॉगी कैसे करके वैन पे बैठा हुआ है। और उसके बाद हम घर पहुँच गए हैं। और उसके बाद मम्मी किचन में चली जाएंगी, मैं भी अपना कपड़े वपड़े थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर मैं भी आ जाऊंगी। तो ठाकुर जी के भोग लगाने का टाइम हो गया है और 12 बजे से पहले पहले हम आ चुके हैं। तो ठाकुर जी को भी मैं भोग वगैरह लगा दूंगी क्लीन व्लीन करके। उसके बाद फिर मुझे सिलाई सेंटर भी जाना है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम वहाँ पे, और अभी शायद 12 भी बजने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, क्योंकि आने में भी शायद आज टाइम लग सकता है सिलाई सेंटर से। तो मैं फ्राइडे को मोस्टली मतलब दूध और फ्रूट्स में सिर्फ बनाना देना मतलब ठाकुर जी को मैं देती हूँ। तो अभी फाइनली मैंने बनाना और अभी पानी दिया है ठाकुर जी को, प्रसाद में भोग निवेदन किया है। अब मम्मी अंदर किचन में चाय बना रही हैं और थोड़ी थकान सी लग रही है।
तो मैं थोड़ा सा बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे ना चक्कर भी आ रहे थे। एक तो फास्ट वाला दिन ना बहुत जल्दी जल्दी उठी। अभी थोड़ा मजाक कर रही थी मैं मम्मी को कि चाय पियेंगे चाय पियेंगे, तो उसके बाद मैं चाय पी चुकी। अब मैं रेडी होके फटाफट अब मैं सीधा सिलाई सेंटर जाऊँगी। और तो मैं कम फाइनली पहुँच गई हूँ। हेमा दीदी तो सबसे पहले पहुँच गई है। हमेशा मैं लेट हो जाती हूँ, 12:30 1 बजे तक आई हूँ। और मैंने ये जो आउटफिट आधा अधूरा कंप्लीट किया था वो मैं मामी जी को दिखा रही हूँ, हमारे स्टिचिंग की जो मैम है उनको। तो वो बोल रही हैं कि हाँ अच्छा सिला है, ठीक है। तो आगे का प्रोसीजर कर रही हूँ। मामी को बोल रही हूँ थोड़ा सा आप भी आ जाओ वीडियो में। आप आते नहीं हो, मामी इतनी प्यारी लग रही है वीडियो में फिर भी नहीं आती। तो कह रही नहीं नहीं फिर कभी आऊँगी। आज हेमा दीदी दीदी का बर्थडे भी है, तो मैं हेमा दीदी को भी वीडियो में मैं लाई हूँ और उनको विश भी कर रही हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू हेमा दीदी। तो मैं घर आ चुकी और सिलाई सेंटर से वापस घर आ चुकी हूँ। और सामान वामान अपना बैग वैग रख के उसके बाद मैं मम्मी को बता रही हूँ, मम्मी मेरे गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मूड थोड़ा सा ऑफ है मेरा। एक्चुअली सीरियसली बहुत ज़्यादा मूड मेरा ऑफ है। तो अब शाम हो चुकी है, रेस्ट वेस्ट करके अब शाम की पूजा की तैयारी कर लूँगी। तो संध्या आरती वगैरह करना स्टार्ट करूँगी मैं। तो उससे पहले सबसे पहले मैं ठाकुर जी का पहले नीचे हमारे जो बाल गोपाल जी है बैठे हैं उनको मैं सबसे पहले प्लेट उनका रेडी कर दूँगी, दूध दूध गर्म करके लेकर आऊँगी। उसके बाद फिर मैं इनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी है मेरे पास अभी अवेलेबल तो मैं उनको दूँगी, निवेदन करूँगी। तो फाइनली पूजा करना थोड़ा सा मतलब इस टाइम ना थोड़ा सा मैं टायर्ड भी फील कर रही थी, मतलब बल्कि रेस्ट भी किया फिर भी टायर्ड फील कर रही थी क्योंकि जल्दी जल्दी इतना सुबह सुबह उठना था और उसके बाद फिर आना फिर जाना फिर आना। फिर थोड़ी देर ही मैंने रेस्ट किया, फिर उसके बाद शाम हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट आई थी मैं सिलाई सेंटर से। तो अब मैं पूजा वूजा करूँगी। तो मैं दूध लेकर आ चुकी हूँ ठाकुर जी का गुनगुना गर्म करके। और प्लेट सजा दूंगी ठाकुर जी का, ड्राई फ्रूट्स में दे दूंगी बादाम, थोड़ा मिश्री दे दूंगी दूध में डालकर। और अखरोट भी था तो अखरोट भी मैंने 2 दे दिए ठाकुर जी को। तुलसी पत्ता दे दूंगी हर एक प्रसाद में मतलब भोग में। तो उसके बाद मैं भोग निवेदन करूंगी। आचमन कर लिया है मैंने, अब मैं दिया वगैरह जला लूँगी, 2 दिया जलाऊँगी उसके बाद जला लिए मैंने। और एक दिया ऊपर मतलब यहाँ पे माता रानी के पास रहेगा, घी का दीपक दीपक जलाती हूँ हर शुक्रवार को। और वरना रेगुलर मैं उसका क्या कहते हैं दिया जलाती हूँ जो तिल के तेल होते हैं। और तो मैं आरती कर रही हूँ ठाकुर जी का, दिख नहीं रहा पीछे मेरा कैमरा बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो जैसा भी मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बस मैं क्या कर सकती हूँ। अभी बच्चे बच्चे हैं नहीं, बच्चे बाहर ना संध्या के टाइम पे बच्चे खेलते हैं तो कोई है नहीं फ़ोन कैमरा पकड़ने के लिए। तो फाइनली मतलब आरती कर रही हूँ माता रानी का, संतोषी माता का। तो आरती करने के बाद फिर थोड़ा सा टाइम लगता है आरती करना। और सुबह सुबह भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि कथा बहुत ज़्यादा लंबा है संतोषी माता जी का। जो लोग व्रत करते हैं संतोषी माँ का तो उनको तो पता ही होगा कथा बहुत ज़्यादा लंबा है, थोड़ा तो टाइम लगता ही है कथा करने में। तो फाइनली मैं आरती वगैरह कर चुकी और उसके बाद मैं गणपति बप्पा को भी आरती कर लूँगी। गणपति बप्पा को भी मैं हर शुक्रवार को ही आरती करती हूँ मोस्टली। और कोशिश करती हूँ कि हर दिन मेरा हाथ ऊपर ना पहुँचे क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो खटाई वगैरह खाते हैं क्योंकि संतोषी माँ खटाई वगैरह नहीं खाती और उनको चढ़ाना भी मना होता है और बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि ऊपर जो माता रानी का अलग से चौकी बनाया हुआ है वहाँ पे मेरा हाथ ना जाए। बस शुक्रवार के दिन ही ऊपर साफ़ सफाई करके और मैं आरती कर लेती हूँ। और ठाकुर जी को भी मैंने भोग लगा लिया है, आरती वगैरह भोग निवेदन कर दिया है, शंख फू करके फू भी मार दिया है 3 बार शंख बजा के। उसके बाद मैं प्रणाम वगैरह करके और मंत्र वगैरह बोल के उसके बाद मैं चली जाऊंगी श्रीमती तुलसी महारानी जी को दीप दान करने और धूप दान करने। और संतोषी माता जी के पास जो मैं ग्लास रख देती हूँ वो ग्लास भी लेके मैंने शाम के टाइम पे मैं तुलसी महारानी जी को चढ़ा देती हूँ।
और आ गई वापस मैं। तो 15-20 मिनट हो चुके हैं, आचमन करके मैंने भोग उठा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे सारा साफ़ कर दूँगी चौकी के पास, ठाकुर जी को जहाँ पे भोग लगाया था। उसके बाद फिर मैं ये सारा मतलब भोग वगैरह सारा एक जगह मतलब एक दूसरे कटोरी में मतलब मैं डाल दूँगी। और ठाकुर जी का जो भी प्लेट्स वगैरह है वो मैं धोकर अच्छे से रख दूँगी। अब मैं आ गई हूँ पानी गर्म करने, क्योंकि ना फ्राइडे को मैं अब कोई भी दवाई नहीं ले सकती। फास्ट वाले दिन मैं मेडिसिन नहीं लेती। सबकी अपना अपना मतलब वो है, इच्छाएं होती है। तो मैं, मेरी तो ऐसी सोच है, तो मैं नहीं लेती दवाई, चाहे कुछ भी हो जाए, तो चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं व्रत वाले दिन दवाई लेती ही नहीं हूँ। तो पानी गर्म करके गुनगुना करके मैं बस पी रही हूँ थोड़ा सा। तो थोड़ा मुझे गले को आराम मिला। उसके बाद मैं आ गई प्रसाद भोग वगैरह पाने के लिए। सिलाई का भी काम कर रही थी, काम करते करते टाइम का भी पता नहीं चला। फिर उसके बाद मैं हाथ वगैरह धो के आ गई भोग प्रसाद वगैरह पाने के लिए। और मैं माता रानी का प्रसाद खा रही हूँ। प्रसाद खाने के बाद फिर मैं आज जो भी मतलब एक बारी में खाना बना लेते हैं, दाल चावल और मिक्स वेज और साग वगैरह मम्मी बनाई हुई थी, तो वही खाऊंगी मैं गरम वरम करके। तो गरम करने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। और मैं दूध की पहले ये दूध जो मैंने ठाकुर जी के लिए गर्म किए थे वो मैं साइड कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं दाल चढ़ा दूँगी गर्म करने के लिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मतलब जो मम्मी ने चावल बनाए थे वो भी मैं चढ़ा दूँगी। तो चावल गर्म हो चुके हैं थोड़े से, और दाल भी। तो ये सारा कुछ ना दोपहर में माँ बना चुकी थी। और ना मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ना ठंड ठंड के वजह से ना ऑटो में आ रही थी, तो हवा भी लग रही थी साइड साइड से। तो उस वजह से ना मेरे ना गर्दन में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फाइनली दाल गरम हो चुका है, मैंने भी खाना सर्व कर लिया है। चावल मिक्स वेज और ये वो मूली का जो साग होता है उसकी मतलब भाजी ऐसा बनाया है, मतलब हमारे में तो यही कहते हैं। तो बिना प्याज लहसुन का ही खाना है, बिल्कुल सात्विक भोजन है। तो मैं यही खाऊंगी। उसके बाद एक बारी में सारा सामान लेके मैं बैठूंगी। पानी गुनगुना मैंने चढ़ा दिया था, तो मैं गर्म पानी ही पीऊँगी। इसमें बिल्कुल प्लेन वाटर है लेकिन थोड़ा गुनगुना गर्म है, तो मैं एक साथ ही सब कुछ लेके खाऊंगी। और उसके बाद खाना खाते खाते फिर ये जो पानी है ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया। अब मैं क्या करूँ, घर में कोई है भी नहीं इस टाइम, मम्मी पापा की दुकान गई हुई हैं और मम्मी आई नहीं अभी तक। तो मैं सोच रही हूँ अभी यार किसको बुलाऊँ, कि मैं उठ भी नहीं सकती, अब ये इतना पानी ज़्यादा गर्म हो गया था। तो खैर कोई बात नहीं, मैं पानी पी ली ही। और उसके बाद पानी का ये जग जग वगैरह मैंने रख दिया, सारा सामान मैं अंदर लेकर जा रही हूँ। और किचन से थोड़ा सा चावल उठा के, थोड़ा सा दाल बच गया तो दाल दूसरे प्लेट में डाल के थोड़ा ठंडा करके और चावल भी ठंडा वंडा करके मिला के ये मैं अपने रैबिट के लिए रेडी कर रही हूँ। रैबिट को भी भूख लग गया है, इनको भी खाना दे देती हूँ, चुन चुन और मुन्नू। तो इनको मैं झूठा वूटा नहीं देती, अलग से जैसे खाना रहता है तो मैं वही देती हूँ। जानवर है इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको झूठा दें, झूठा किसी को हमें देना भी नहीं चाहिए और किसी का हमें खाना भी नहीं चाहिए, इतना तो सभी को पता है। लेकिन लोग करते कहाँ हैं, बहुत कम करते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि खाना वाना खा के दोबारा सिलाई लेके बैठूंगी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। और ऊपर से फिर मैंने चलो कहा कि चलो कल ही सुबह करूँगी। फिर मैंने ठाकुर जी को भी सुला दिया है। और 11:30 बज चुके हैं, पापा भी आते ही होंगे रास्ते में, मम्मी पापा थका रहे। तो मैं ना गर्मा गर्म फटाफट रोटियां बना लेती हूँ। फिर रोटियां बनाने के बाद फिर किचन वगैरह थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मम्मी पापा आएंगे। फिर मम्मी आके फिर नहा, फिर खाना रोटी फटाफट बन जाए तो उसके बाद फिर मैं रोटी और सब्जी जो भी सारा खाना वाना जो मैंने गरम किया है फटाफट मैं बाहर वाले हॉल जो रूम है वहाँ जहाँ पर हम फर्श में बैठ के खाना खाते हैं वहाँ में रख दूँगी सारा खाना एक साथ, मतलब क्योंकि ना बार बार फिर एक एक करके लेते रहूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फटाफट मैं रोटी बना रही हूँ। और हमारे घर में रोज़ रात को मतलब रोटी तो बनता ही बनता है, रात को तो रोटी। तो फाइनली पापा आ चुके हैं, मम्मी भी फ्रेश होके अपना व्रत खोलने के लिए रेडी है, मम्मी भी खाना वाना खा रही हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।